दोस्तों, ताजमहल के बारे में तमाम तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है देश भर में। ये कहा जा रहा है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है। क्या अब ताजमहल को तोड़कर वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? क्या ताजमहल को फिर से जैसे कहा जाता है उसके पुराने नाम से पुकारा जाएगा, जो नाम था उसका तेजो महल है? आखिर तेजो महल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ताजमहल को तेजो महल के नाम से पुकारे जाने का क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है। उसका नाम था पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी पीएन ओक, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिस्टोरियन मानते थे। इनको हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, परंतु एक हिस्टोरियन नहीं थे। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखने की तकनीक बहुत लंबी होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुराने मैगजीन से, पुराने डायरीज से, लेटर से, पेंटिंग से, चिट्ठियों से, हिस्टोरियन के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन के अकाउंट से, ट्रैवलर ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है और समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस ज़माने में। समझने के बाद इसे अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा इसे रिव्यू किया जाता है कि यह कितना एक्यूरेट है। लेकिन पीएन ओक की तकनीक इससे अलग थी। एग्जाम्पल के रूप में वेटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के वाटिका से काफ़ी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है वाटिकन सिटी एक समय में हिंदू टेम्पल होगा। हो सकता है क्या एक्चुअली में यही होगा, मैं लिख ही डालता हूँ। दोस्तों, ये सच में ये बंदा ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ें लिखता था। जैसे एक और बताता हूँ, इसने एक बार एक पैम्पलेट लिखी क्रिश्चियनिटी के ऊपर और बताया कि एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी जो है वो क्रिश्चियन नीति है। इनके हिसाब से जीसस इंडिया में आए थे जब वो महज 13 से 30 साल की उम्र में थे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे, और जो पूरा क्रिश्चियन धर्म है वो पूरा हिंदुज़म से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम और जुडाइज़म धर्म भी हिंदुज़म से निकल कर आए हैं। आप पूछेंगे कैसे? जैसे अब्राहम सुनने में ब्रह्मा जैसे लगता है, और अब्राहम की वाइफ सारा सरस्वती होंगी, मोजेज महेश हो गए यानी शिव हो गए। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशियंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। दोस्तों, ताजमहल पर पहली बार पीएन ओक ही थे जिन्होंने इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई थी। इनके राय में कोई भी मोन्यूमेंट बनाया ही नहीं गया मुगलों के द्वारा। पहले पीएन ओक का मानना था कि ताजमहल एक एंशियंट हिंदुज़म का बहुत बड़ा वंडर है जो बहुत पुराने ज़माने में बनाया गया था। फिर हिस्टोरियन ने कहा कि 4th सेंचुरी की पहले की जो बिल्डिंग है इंडिया में, अगर वो रॉक कट है तो सरवाइव कर पाएगी, इसके अलावा कोई भी बिल्डिंग सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ताजमहल एक्चुअली में 16th सेंचुरी में बनाया गया था। यह सुनकर ओक ने अपने क्लेम को रिवाइज किया और कहा ताजमहल को साल 1155 में बनाया गया था राजा परमारदेव के द्वारा। फिर पीएन ओक ने साल 1989 में एक और पैम्पलेट लिखा जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपने ही पैम्पलेट के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक PIL फाइल की साल 2000 में, यह कहते हुए कि अब हमें सच जानना ही पड़ेगा। सच बताऊं तो पीएन ओक एक बहुत बड़े सुपरहिट फिक्शन राइटर बन सकते थे, लेकिन पता नहीं ये अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम हिस्टोरियन मानते थे। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि यह मिसकंसीव्ड है। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक भी एविडेंस नहीं मिला तेजो महल के बारे में। ये वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।